हेलो गाइस, मैं हूं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, आज से हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन और फिर इसके कुछ कंटेंट देखेंगे क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ स्टार्ट जहां से होती है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है। जैसे मैं बता दूं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। जैसे हम बोलते हैं बेस, कोई भी घर बनता है, एक हाउस का हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी घर बनता है तो वो किसके ऊपर बनता है? ईंट के ऊपर। तो हाउस का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? ब्रिक्स। ब्रिक्स माने ईंट। ऐसे ही जो लाइफ है यानी कि लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, उनकी बेसिक यूनिट लाइफ क्या है? सेल। लिविंग बॉडी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। सो गाइस, हम देखेंगे कि सेल जो होती है उसकी डिस्कवरी कहां से हुई, कहां से इसका नाम आया, टर्म कहां से आई सेल। तो ये सब चीज हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। जैसे कि आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी बड़ा वर्ल्ड है हमारा, पूरी धरती है या धरती से बाहर भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी चीज है वो किससे बनी है? सेल से। इसमें हम देखेंगे कि जो सेल है वो कैसे बनी, कैसे आई। जो लिविंग थिंग्स है उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में उनका अपना खुद का माइक्रोस्कोप था बना हुआ। उसमें उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो पोर्क की स्लाइस ली थी उसमें जो ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, उसमें पाया कि एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनी जो कि छोटे छोटे बॉक्स कंपार्टमेंट के रूप में उसे दिखे। जैसे कि छोटे छोटे बॉक्स। जब ये स्ट्रक्चर आई हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है, ऐसा ही उन्हें स्लाइस में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था ऐसे कोई स्ट्रक्चर उसमें दिखा। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, ये बॉक्स है, इनको इसने नाम दिया सेल। तो इसमें कुछ चीज दे लेते हैं जो कि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा, मतलब कि अंडरलाइन कर लेना इनको। किसने किया था? ये रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल को नाम दिया था, टर्म किसने पॉइंट किया था? ये सेल रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। किसने किया था? स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो का कौन सा पेड़ था? जो कि ओक का पेड़, ओक ट्री। सेल एक लैटिन वर्ड है, सेल इज लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग क्या है? अ स्मॉल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है अ स्मॉल रूम। गाइस, ये हो चुकी है इसकी इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसका इंडेक्स है, पहले हम पढ़ेंगे इसमें डिस्कवरी ऑफ सेल, किसको किसने डिस्कवर किया, कौन कौन से साइंटिस्ट थे इसको डिस्कवर करने में। इसके बाद हम देखेंगे इसकी सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए हैं, कौन सी थ्योरी को हमने माना है, ये सब चीज इसमें हम देखेंगे। इसके बाद आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मींस, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल वाले, यूनि मींस सिंगल और मल्टी माने काफी सारे सेल्स, दो या दो से ज्यादा सेल्स वाले। फिर हम पढ़ेंगे इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। उसके बाद देखेंगे सेल को डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल क्या चीज होती है और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि बहुत सी राउंड होती है, बहुत सी ओवल, बहुत से ऑर्गेनिज्म इसमें स्फेरिकल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, वही चीज इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। इसके बाद हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होती है, यानी कि सेल के पार्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स वाले हिस्से में, कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी डिस्कवरी ऑफ सेल। शुरू करते हैं अपने इंडेक्स के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल।
यानी कि जो सेल है उसको डिस्कवर कैसे कैसे और किस टर्म में वो हुई थी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी बताया था कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने कॉर्क ली थी, कॉर्क की स्लाइस ली थी छोटी सी, उसको अपने ही बनाए हुए खुद के माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया था। कब? 1665 में। जो वो कॉर्क थी वो किस पेड़ की थी? ओक नाम की ट्री की थी, ओक ट्री। तो ये ओक ट्री के जो कॉर्क थी उसकी स्लाइस ली उन्होंने और अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने पाया कि क्या पाया कि उसमें एक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर बन रही है और उसमें छोटे छोटे से खाने हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन रहे हैं। उसी को इन्होंने नाम दिया था सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है अ स्मॉल रूम। लेकिन जिन्होंने इनाम दिया, ये नाम किसमें से दिया था? डेड सेल। इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो कौन सी सेल थी? डेड सेल। क्योंकि जो ये कॉर्क होती है, कॉर्क क्या होती है? एक छाल होती है, पेड़ की बाहर की छाल, जो मोटी परत होती है पेड़ के बाहर, उसको छाल बोलते हैं। और उसी को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद आए एंटन वॉन लीनहोफ, जिन्होंने डिस्कवर किया था फ्री सेल्स यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसीज और स्पर्म्स। ये सारी सेल जो भी थी ये थी लिविंग सेल्स। इन्होंने जितनी भी सेल्स को डिस्कवर किया वे क्या थी? लिविंग्स। इसके बाद आ जाता है रॉबर्ट ब्राउन। तीसरे नंबर के साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को फाइंड किया था कि सेल्स के अंदर एक पार्ट होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर, वो उसका नाम दिया था न्यूक्लियस। वो दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर रॉबर्ट ब्राउन के बाद आ जाते हैं 1839 में जोनास पुरकिंजे। इन्होंने जो सेल्स के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है सारी उसमें, तो उसको इन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। इनके बाद आते हैं 1892 में ओ हार्टविग। इन्होंने बताया कि जो सेल होता है, सेल एक मास होता है प्रोटोप्लाज्म का, यानी कि जो भी सेल के अंदर वाटर होता है, जैसे एक थैली मान ली हमने, थैली हो गई, उसके अंदर पानी भर दिया, लिक्विड भर दिया, तो वो क्या है? बाहर की जो पन्नी है, पन्नी में हमने पानी भरा, तो पन्नी को हम मान लेंगे सेल, और सेल के अंदर क्या है? पानी। तो वो मास, यानी कि सेल क्या है? एक मास है प्रोटोप्लाज्म का। तो मेन जो साइंटिस्ट हैं ये 5 ही हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अलग अलग पार्ट्स बताए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे, उसमें हम देखेंगे कौन सी ऑर्गेनेल्स किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उनका काम क्या क्या होते हैं। अब चलते हैं हम अपने इंडेक्स के दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारा है सेल थ्योरी। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि सेल थ्योरी में कौन कौन सी थ्योरी और किसने कब दी, ये सब चीज हम इसमें जानेंगे, और क्या थ्योरी दी। जैसे कि all plants and animals are composed of cell and that the cell is the basic unit of life। कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स एक सेल से बने हैं और सेल ही लाइफ की बेसिक यूनिट है। ये किसने बताया? was presented by 2 biologists। 2 बायोलॉजिस्ट ने ये बताया, जो कि मैथ्यू जैकब स्लेडन, जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे, और दूसरे हैं टी सेवान, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट में हम ऐसे समझते हैं जैसे जू देखने जाते हैं, यानी कि जानवर देखने जाते हैं आप लोग जू में, तो जूलॉजिस्ट यानी कि एनिमल के ऊपर स्टडी, और बोटनिस्ट यानी कि प्लांट के ऊपर स्टडी। तो ये प्लांट के ऊपर स्टडी करते थे मैथ्यू जैकब स्लेडन, और टी सेवान करते थे एनिमल्स के ऊपर, जो भी रिसर्च करते थे या फिर जो भी इनकी स्टडी थी वो एनिमल्स के ऊपर थी। इन्होंने ये स्टडी कब बताई कि जो सेल है वो एनिमल्स और प्लांट्स सबको बनाती है, इन्होंने बताई 1839 में। इसके बाद कुछ टाइम बाद ही 1855 में आर वर्चो यानी कि रुडोल्फ वर्चो नाम के एक साइंटिस्ट ने फर्दर एक थ्योरी दी, जिसमें बताया इन्होंने ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मीनिंग है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि सभी सेल्स, जो भी सेल है वो अपनी पुरानी सेल से ही मिलकर बनी है। नई सेल जितनी भी बनती है वो कहां से बनती है? पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसके कुछ टाइम बाद ही यानी कि 1866 में हैगल नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने स्टेब्लिश किया कि जो न्यूक्लियस है वो स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है हेरिडिटी ट्रेट्स को, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जो पेरेंट्स में से बच्चे में जाता है, फीलियन में जाता है, वो कौन करता है? न्यूक्लियस। किसने बताया? हैकल ने।
इनके कुछ समय बाद ही 1880 में फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इंश्योर किया कि जो सेल है वो ही कंटिन्यूटी करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कौन बढ़ाती है? सेल। ये बताया फ्लेमिंग ने 1880 में। इनके कुछ समय बाद ही वेल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने 1890 में डिस्कवर किया कि क्रोमोसोम्स का कैसे बिल्कुल सटीक डिवीजन होता है, विभाजन होता है, ये बताया हमारे वेल्डेयर ने 1890 में। तो गाइज ये सेल थ्योरी थी। गाइज जो हमने सेल थ्योरी अभी पढ़ी है उसमें से कुछ पॉइंट बन गए हैं, सभी साइंटिस्टों के मिला के जो भी सुटेबल बैठे हैं उन सबसे मिला के क्या बनती है हमारी मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि इसको बोल सकते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। इसमें कुछ पॉइंट आए हैं, जैसे कि 4 पॉइंट आए हैं, 1 2 3 4। तो इनको हम देखते हैं। जैसे पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, उसमें प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ गए हैं, वे सभी किससे मिलकर बने हैं? सेल से। सेल से उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। दूसरे देखते हैं पॉइंट में, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि जो सेल है वो किसी भी लाइफ की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी कि उसके ढांचे में, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें भी सेल का रोल होता है, और जो उसको फिर फंक्शन करता है, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, आंख या मैं बोल रहा हूं, ये कौन करवा रहा है? सेल। सेल के फंक्शन, सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। तो बॉडी क्या है? एक सेल का ही मल्टी सेलुलर बनकर एक फंक्शन बन जाता है, तो वो कौन करवाता है? सेल। इसमें तीसरा नंबर आता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि ओमनी सेलुलर ए सेलुलर, यानी कि सभी सेल, जो नई सेल बन रही हैं वे कहां से बनी है? पुरानी सेल से। जैसे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स से कौन बनते हैं? बच्चे। तो बच्चे कहां से बने? पेरेंट्स की सेल से ही जनरेट होते हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले ही सेल है उससे ही नई सेल्स बनती हैं। फिर हम देखते हैं फोर्थ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। जो सबसे छोटी इकाई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है? सेल। यानी कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है तो किससे स्टार्ट होती है उसकी लाइफ? सिंगल सेल से। जैसे मैं बता दूं कि 2 गैमेट्स होते हैं, एक फीमेल और एक मेल। 2 गैमेट्स क्या होते हैं? अलग अलग, लेकिन जब वे मिल जाते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, तो क्या होता है? सिंगल सेल बन जाती है। गाइस जो ये चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको एक वीडियो में हम नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, क्योंकि एक लंबी वीडियो में आप थोड़े बोर हो जाएंगे। इसलिए हम कुछ पार्ट्स में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।